Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 7 of our chapter number system. आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमारा रूट में एक डेसिमल नंबर है तो उसे हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगी, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आज हम रूट 4.5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे। सो रूट 4.5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें 3 टूल्स चाहिए। एक हमारा स्केल, एक डी और एक होगी हमारी कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें रूट 4.5 ड्रॉ करना है, तो हम इस पे हमारे पॉइंट्स मार्क करेंगे। मैंने इंचेस वाली साइड का स्केल लिया है, आप चाहे तो सेंटीमीटर्स वाला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट मार्क करेंगे 4.5 पे और एक पॉइंट हम मार्क करेंगे 5.5 पे। यानी कि जो भी हमारा नंबर है, जैसे कि इसमें 4.5 है, उसमें हम एक ऐड कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ए, ये बी और ये वाला सी। अब हम हमारा कंपास लेंगे। कंपास को हम पूरा लंबा खोल लेंगे। ए सी जो हमारी लाइन है 5.5, उसके आधे से ज्यादा हो ये। अब हम जो कंपास की टिप है उसे हम हमारे ए पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लाइन के ऊपर लगाएंगे, एक नीचे। अब हम कंपास की टिप को सी पे रखेंगे और यहां से एक आर्क लाइन के ऊपर होगी और एक लाइन के नीचे। अब स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब ये जो नया पॉइंट बना हमारा, इसे हम ओ बोलते हैं और ये जो पॉइंट है ये ए और सी का मिडिल पॉइंट है। तो अब हम हमारी कंपास की जो टिप है उसे हम हमारे ओ पॉइंट पे रखेंगे और पेन की टिप को ए पे रखेंगे और यहां से एक आर्क बनाएंगे जो हमारे सी पॉइंट को टच करेगी। अब हम हमारा डी स्केल लेंगे और इसे हमारे बी पॉइंट से अलाइन करेंगे और इस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री एंगल मार्क करेंगे। अब हम हमारे स्केल की हेल्प से जो नया पॉइंट हमने मार्क किया है वो और पॉइंट बी को मिला देंगे। अभी जो नया पॉइंट बना है हमारा, जो आर्क को टच कर रहा है, उसे बोलेंगे हम डी। अब फिर से हम हमारी कंपास लेंगे। कंपास की टिप को हम बी पे रखेंगे और जो हमारा पेन है उसे हम डी पे रखेंगे और यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारी लाइन को टच करेगी। ये जो नया पॉइंट बना हमारा, इसे हम ई कहेंगे। ठीक है, ये जो बी से ई तक की हमारी लाइन है, इसकी लेंथ रूट 4.5 है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बीई है उसकी लेंथ रूट 4.5 कैसे हुई। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हमारी क्या है 4.5 और बीसी की लेंथ है हमारी 1। तो एसी की लेंथ हमारी क्या होगी ए बी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू 5.5। अब ये जो पॉइंट ओ है ये हमारा एसी का मिडिल पॉइंट है। तो इसका मतलब हमारे जो ये सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या हुआ ओ ए विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी विच इज इक्वल्स टू 5.5 डिवाइड बाय 2। ये कितना आएगा 2.75। यानी कि ओ ए की जो लेंथ है वो हमारी 2.75 हुई। अब ये भी पूरी 2.75 है। बीसी हमारा 1 है, तो ओबी क्या हो गया 1.75। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट हमारा ओ है इसे डी से मिला देते हैं। ये भी हमारा रेडियस हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर 2.75
एंगल बी हमारा 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था हमने ये। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, डीबी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओडी, और बेस क्या है हमारा, ओबी। तो 2.75 जो कि हमारी ओडी की लेंथ है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, ओबी, 1.75 का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डीबी का स्क्वायर हमारा होगा 2.75 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर। डीबी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2.75 प्लस 1.75, 2.75 माइनस 1.75, ये 1 आ गया और ये क्या हो गया 4.5, यानी कि डीबी जो हमारा होगा वो रूट 4.5 हो गया। ये हमारा 4.5 हो गया। फिर क्या करा हमने, बी को सेंटर बना के डी से एक आर्क ड्रॉ करी ई तक, यानी कि अब इस न्यू आर्क में डी बी और बीई हमारा रेडियस हो गया, यानी कि बीई इज इक्वल्स टू डीबी है विच इज इक्वल्स टू रूट 4.5। तो इस तरह से हम कोई भी डेसिमल नंबर जो रूट में होता है उसे नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है।